हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आशीर्वाद एजुकेशन चैनल में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से सारे एजुकेशनल जितने भी शिक्षण संस्थान हैं सभी को बंद कर दिया गया है और फिलहाल लॉकडाउन की वजह से इसको ओपन नहीं किया जा सकता है। और जैसी स्थिति है अभी उसके अनुसार अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि निकट भविष्य में जल्द ही इसके खुलने की कोई संभावना है। तो आप लोगों का सिलेबस पीछे न रह जाए, इसलिए आज से हम लोग एक YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग के पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इस बार बोर्ड एग्जाम्स देने होंगे, क्लास 10th में गए होंगे, ठीक है। तो उनको ये चीज़ का जानकारी देना कि लास्ट ईयर जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है उसका कंप्लीट सिलेबस क्या था, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा था, और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था 4 सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है सेक्शन ए, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है, और इसका टोटल क्वेश्चन जो था वो 1 मार्क्स का था, ठीक है। तो कुल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका वेटेज 20 मार्क्स था। बात आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि टोटल 12 मार्क्स के थे। थर्ड स्टेज में आते हैं सेक्शन सी, जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका टोटल वेटेज था 24। अगला आते हैं सेक्शन डी में, जिसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका टोटल वेटेज होता है 24। यानी कुल मिला के देखा जाए तो कुल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब देखिए, जैसे बोर्ड एग्जाम में टोटल जो टॉपिक पढ़ना है 10th क्लास के लिए उस टोटल 7 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम बारी बारी से एक टॉपिक को देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है नंबर अलजेब्रा का, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल वेटेज इसका 20 मार्क्स का होता है। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें 6 क्वेश्चन आता है 12 मार्क्स का। फिर ज्योमेट्री, जिसमें 7 क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। उसके बाद मेंसुरेशन, जिसमें 4 क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। और उसके बाद नंबर आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 11 मार्क्स का। कुल जोड़ लिया जाए तो 40 क्वेश्चन और 80 मार्क्स। अब इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर वेटेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वह है हमारा अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल उसका वेटेज होता है 20 मार्क्स का। इसके बाद जो है वो आता है नंबर ज्योमेट्री का, जिसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 15 मार्क्स के। इसके बाद आता है नंबर ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 12 मार्क्स के। तो आज के इस क्लास में हम लोग हर चैप्टर, हर टॉपिक में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा का वेटेज ज्यादा है लेकिन उसमें टॉपिक भी काफी ज्यादा है। अगर बात करते हैं अलजेब्रा का तो उसमें 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा। फर्स्ट है पॉलिनोमियल्स, सेकंड है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फोर्थ है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्री के सेक्शन में तो ज्योमेट्री के सेक्शन में भी हम लोग को सर्कल, ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन, ये 3 चीज पढ़ने रहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। यानी ये नंबर सिस्टम में आने वाला एकमात्र चैप्टर है जिससे 6 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हम लोग के सीबीएसई जो एनसीईआरटी बुक चलता है उसमें चैप्टर 1 में रियल नंबर्स है, जिसमें लास्ट जो एग्जाम हुआ उसमें 1 मार्क्स के यानी सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 1 क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स का, यानी कुल मिला के 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आते हैं अलजेब्रा में, जिससे टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पहला है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया था
उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था 4 मार्क्स का, यानी टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर 2 में से पूछे गए थे। इसके बाद चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स का, कुल मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। इसके बाद नंबर आता है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का, कुल मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। इसके बाद नंबर आता है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था और कुल मिला के 4 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को मिला लिया जाए तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 20 मार्क्स टोटल अलजेब्रा से पूछे गए थे। देखिए स्टूडेंट्स, अब बारी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, इसमें एक ही एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है। जैसे ये चैप्टर 7 है बुक में अवेलेबल, इसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 मार्क्स का टोटल 1 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कुल मिला के 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। इसके बाद बारी आती है ट्रिगोनोमेट्री के, जिसे टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है और एक जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, जो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में मिल जाएगा। तो चैप्टर 8 का बात करें तो उसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अलावा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया था, यानी इस चैप्टर से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। हाइट एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का, यानी टोटल कुल मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था इससे, और दोनों चैप्टर को जोड़ लिया जाए तो टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस टोटल टॉपिक से अवेलेबल थे। इसके बाद बारी आती है ज्योमेट्री की, जिससे टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जो चैप्टर 6, 10 और 11 बुक में अवेलेबल है। चैप्टर 6 जो है वो ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कुल इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आते हैं चैप्टर 10 सर्कल में, जिसमें 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था और कुल मिला के इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद बारी आती है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से एक ही क्वेश्चन आपको रहता है और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहता है और इसका टोटल वेटेज भी 3, यानी सबको ऐड कर लिया जाए तो ये टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो हमारे ज्योमेट्री सेशन से मिले थे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर आता है मेंसुरेशन का। ठीक है, मेंसुरेशन टॉपिक से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला है चैप्टर 12 जो बुक में दिया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और फिर चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट एग्जाम की बात करें तो चैप्टर 12 से यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स का, और टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। उसके बाद चैप्टर 13 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और दोनों को मिला देते हैं तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे गए थे। इसके बाद आते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में, यानी चैप्टर 14 और चैप्टर 15, ये 2 लास्ट चैप्टर आपके बुक में अवेलेबल होगा। चैप्टर 14 जो मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना रहता है, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का। कुल मिला के 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। इसके बाद बारी आती है अंतिम चैप्टर जो है कि प्रोबेबिलिटी, जिससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का, और कुल मिला के इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, और टोटल 11 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। अब अगर देखते हैं कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें लगभग सेम पैटर्न यही मिलने वाला है। एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई टॉपिक में हो सकता है कि कोई चैप्टर में ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाए, कुछ में एक कम मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया जाए, लेकिन लगभग पैटर्न यही सेम टू सेम रहेगा। देखिए, अब तो सारे सिलेबस के बारे में हमें जानकारी हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्टार्ट कर चुके होंगे, इनफैक्ट वो 1-2 चैप्टर तक बना भी लिए होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका बेसिक थोड़ा वीक होता है। हम लोग कल से यानी नेक्स्ट क्लास से
एक फिक्स टॉपिक उठाते हैं और डेली उसमें कुछ ना कुछ मैथ्स के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चले जाते हैं, जिससे हम लोग का कोई वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे वो है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री इसलिए क्योंकि इसका सारा जो चैप्टर है वो पहले आप लोग पढ़ के आए हैं, वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है आपके बुक में अभी तक अवेलेबल कि जो अभी तक 9th क्लास तक आप इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। तो ये टॉपिक देखने में बहुत सारे लोगों को लगता है कि काफ़ी टफ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। टॉपिक ईजी है, बशर्ते आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। आपको कमांड होना चाहिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे, आपको कमांड होना चाहिए एडिशनलाइजेशन चैप्टर जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे उस पर कमांड होना चाहिए। उसके बाद पाइथागोरस के बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी चाहिए। तो जब से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका ट्रिगोनोमेट्री अगले क्लास से, तो उससे पहले आप लोग इस तीनों टॉपिक का यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, इसके अलावा रेशनलाइजेशन का और पाइथागोरस का, ये तीनों का रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से बेस से लेके चलेंगे, यानी स्क्वायर रूट से ही लेके चलेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को उठाएंगे ताकि सारे बच्चे एक साथ, किन्हीं को परेशानी ना हो, सब एक साथ मिलकर समझें और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और कुछ अदर क्लास के भी बच्चे सोच रहे होंगे कि हम लोग का क्या होगा, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो आएगा। अभी 1-2 दिन आप लोग वेट कीजिए। फिलहाल 10th क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लोगों की पढ़ाई स्टार्ट की जा रही है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग जो कहीं पर नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी, वो भी अपना पढ़ाई जारी रख सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे शेयर भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग सब कोई मिलजुल के एक साथ पढ़ें। इसके बाद एक हमारा नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं तो इस नंबर पे अपना नाम, क्लास और एड्रेस के साथ मैसेज कर दीजिएगा। जो भी टॉपिक पढ़ाई हो रहा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और जो भी क्लास में पढ़ाई हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग इन सभी बातों पे गौर कीजिएगा और अपने पढ़ाई को वही फोकस के साथ जारी रखिएगा, क्योंकि 10th क्लास का एग्ज़ाम है। आप लोग पहले भी ज़्यादा एक्टिव थे और अब थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग इस बात को पर गौर कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक अपने घर पे ही रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कीजिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे कि हमारा स्कूल नहीं चल रहा है, कोचिंग नहीं चल रहा हो, पता नहीं हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो धीरे धीरे करके जब तक लॉकडाउन नहीं खुल रहा है हम लोग सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ज़रूरत है कि हमेशा साथ टच में रहने का, साथ बनाए रखने का, और जो भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। एक बार 2 बार नहीं समझ में आए आप व्हाट्सएप पे फिर क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हम भेजेंगे उसका आंसर भी आप लोग को मिलवाया जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा प्रॉब्लम रहता है जो आप लोग से नहीं बनता है तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, हम फिर नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे आपको डील करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।